नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ अंश हैं। अंतरिक्ष विश्वकोश, ब्रह्मांड का ज्ञान। नाम से ही लगता है कि ये उन लोगों के लिए है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गोता लगाते हैं, देखते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में क्या खास जानकारी है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। ये किताब एक सफर जैसा है। मतलब पृथ्वी से शुरू करके सौर मंडल और फिर उससे भी आगे। शुरुआत में ही ये बताती है कि भाई हमारा सौर मंडल बना कैसे, ग्रह कैसे काम करते हैं और खास तौर पर पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव हुआ, वो सही तापमान, पानी की मौजूदगी। हाँ बिल्कुल, और एक रक्षा करने वाला वायुमंडल भी। ये सब मिलकर इसे बहुत खास बनाते हैं। सही कहा। अच्छा, ग्रहों की बात चली रही है तो शनि के छल्ले वो हमेशा से बड़े आकर्षक लगते हैं। किताब कुछ बताती है उनके बारे में कि वो धूल हैं या कुछ और? हाँ, किताब बताती है वो जो शानदार छल्ले दिखते हैं ना, असल में वो अरबों बर्फीले कण हैं। मतलब धूल जितने छोटे कणों से लेकर पहाड़ जितने बड़े टुकड़े तक हो सकते हैं। ज्यादातर पानी की बर्फ है और वो सब शनि का चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा। पानी की बर्फ और बृहस्पति के चंद्रमा, उनका भी जिक्र है। मैंने यूरोपा के बारे में सुना था। हाँ, यूरोपा का जिक्र है। बल्कि खासतौर पर ऐसी संभावना है कि उसकी बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल समंदर हो सकता है। ओह, और अगर पानी है तो फिर जीवन की खोज के लिए वो एक बहुत ही रोमांचक जगह बन जाती है। पानी का समंदर, वाह। और मंगल पर जीवन की संभावना, इस पर किताब क्या कहती है? ये सिर्फ अटकलें हैं या कुछ ठोस बात भी है? देखिए, किताब मंगल पर जीवन की संभावना पर चर्चा तो करती है। वो पुराने सबूतों का हवाला देती है, जैसे कहीं पानी के निशान मिले हैं या हाल की जो खोजें हुई हैं। पर हाँ, ये साफ करती है कि अभी तक जीवन का कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं या शायद थीं जहां सूक्ष्म जीवन रहा हो, तो एक उम्मीद बनी हुई है भविष्य की खोजों के लिए। मतलब दरवाजा खुला है। अच्छा, ग्रहों से आगे बढ़ें तो इंसानी कोशिशें, मतलब अंतरिक्ष यात्राएं, अपोलो मिशन, आईएसएस। जी, किताब अपोलो मिशन के ऐतिहासिक महत्व पर जोर देती है। भाई कैसे इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा और फिर वो आईएसएस, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आती है, जो एक तरह से पृथ्वी का चक्कर काटती हुई लैब है। किताब ये भी बताती है कि कैसे अलग-अलग देशों के अंतरिक्ष यात्री वहां मिलकर काम करते हैं शून्य गुरुत्वाकर्षण में। शून्य गुरुत्वाकर्षण मतलब बिना वजन के रहना। सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में होता कैसा होगा? क्या किताब अंतरिक्ष यात्रियों के इस अनुभव पर या उनकी ट्रेनिंग वगैरह पर कुछ बताती है? बिल्कुल बताती है। किताब में अंतरिक्ष यात्रियों की जो सख्त ट्रेनिंग होती है ना, शारीरिक और मानसिक, उसका जिक्र है। और ये भी कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में रोज के काम करना कितना अलग होता है। जैसे खाना, सोना, कसरत करना, सब कुछ चुनौतीपूर्ण है। उदाहरण के लिए उन्हें रोज घंटों कसरत करनी पड़ती है ताकि उनकी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर ना पड़ जाएं। घंटों एक्सरसाइज। अच्छा, ये तो हुई विज्ञान की बात, इंसानी पहुंच की बात। लेकिन वो अनसुलझे सवाल, जैसे एलियंस, यूएफओ, जो हमेशा से हमें खींचते रहे। हाँ, किताब उस लोकप्रिय विषय को भी नहीं छोड़ती। वो एलियंस और यूएफओ से जुड़ी कुछ जो मशहूर कहानियां हैं या सिद्धांत है, उनका जिक्र करती है। लेकिन साथ ही वो वैज्ञानिक नजरिया क्या है, वो भी सामने रखती है। मतलब ये समझाती है कि क्यों अब तक एलियन जीवन या यूएफओ के ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं मिल पाए हैं और कैसे वैज्ञानिक सिर्फ सबूतों के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो एक तरह से कल्पना और विज्ञान में संतुलन साधने की कोशिश है। सही है, संतुलन जरूरी है। और फिर ब्रह्मांड का वो विशाल दायरा, ब्लैक होल, आकाशगंगाएं, बिग बैंग, ये नाम ही दिमाग घुमा देते हैं। किताब इन्हें कैसे समझाती है, आसान बनाती है? हाँ, कोशिश तो यही है कि इन जटिल चीजों को सरल बनाया जाए। जैसे ब्लैक होल को ऐसी जगह बताया गया है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। आकाशगंगाओं को अरबों तारों का एक विशाल समूह बताया है। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे का भी जिक्र है। और बिग बैंग थ्योरी, उसे ब्रह्मांड की शुरुआत का सबसे माना हुआ वैज्ञानिक मॉडल बताया है कि कैसे एक महाविस्फोट से सब कुछ शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये विश्वकोश काफी कुछ कवर करता है। मतलब जटिल विज्ञान को समझने का एक रास्ता खोलता है। इसकी ऐसी क्या खास बात है जो इसे अलग बनाती है? देखिए, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी भाषा। बहुत सरल है और ढेर सारे आकर्षक चित्र और इन्फोग्राफिक्स है।
तो ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी समझना आसान बना देते हैं, खासकर बच्चों और युवाओं के लिए। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि विज्ञान में रुचि जगाना भी है, जिज्ञासा पैदा करना। तो सार यही निकलता है कि ये किताब ब्रह्मांड की एक काफी अच्छी, समझने लायक तस्वीर पेश करती है और शायद पढ़ने वाले को और जानने के लिए उकसाती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल छोड़ा जा सकता है। जिस तरह ये किताब जटिल विज्ञान को आसान बनाती है, क्या ये वाकई अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को प्रेरित कर सकती है? सिर्फ तथ्य बताकर नहीं, बल्कि उनकी कल्पना को उड़ान देकर, उन्हें उन बड़े सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित करके, जैसे कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा खोज के लिए।